दोस्तों, क्या पाकिस्तान कभी भारत का मुकाबला कर सकता था? हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में कभी भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की ताकत ही नहीं थी। इसलिए तो वो कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ का तरीका अपनाता है। जब भी भारत की सैन्य ताकत की बात होती है तो मुकाबला चीन से ही होता है, ना कि पाकिस्तान से। फिर भी पाकिस्तान हमेशा से खुद की तुलना भारत से करता आया है। आज भारतीय सेना की ताकत ऐसी है कि वो किसी वक्त पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी युद्ध साल 1999 में करगिल में हुआ था। तब से लेकर आज तक औपचारिक रूप से दोनों देशों की सेनाएं कभी आमने सामने नहीं आईं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आतंकियों के सहारे भारत से लड़ता रहता है, तो वहीं भारत भी बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को जवाब देता रहता है। करगिल युद्ध से भारत ने क्या सीखा? करगिल युद्ध में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने करगिल घुसपैठ के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में करगिल रिव्यू कमेटी गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को बड़ी ही प्रमुखता से बल दिया कि देश की सुरक्षा प्रणाली में बड़ी कमियों की वजह से करगिल संकट पैदा हुआ। इस रिपोर्ट ने खुफिया तंत्र और संसाधनों और तालमेल की कमी को जिम्मेदार भी ठहराया था। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों का पता लगाने में विफल रहने के लिए रॉ को दोषी भी ठहराया गया। इस कमेटी की रिपोर्ट ने भारतीय सेना की खामियों को उजागर कर दिया था। सरकार ने भी बिना देर किए सेना का मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया था। इसके लिए भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाना शुरू किया। पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से निपटने के लिए भारत ने पिछले 20 साल में अपने डिफेंस बजट में 5 गुना की बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान ने भी इन 20 सालों में अपना डिफेंस बजट 3 गुना कर लिया है। हालांकि आज भी उसका कुल डिफेंस बजट भारत के डिफेंस बजट का सिर्फ 14% है। करगिल के वक्त भारत का डिफेंस बजट 104,000 करोड़ का था, वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट 23,000 करोड़ रुपए का था। 20 साल में पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़कर 77,000 करोड़ हो गया। यानी आज भी पाकिस्तान का डिफेंस बजट 1999 के हमारे डिफेंस बजट से 27,000 करोड़ कम है। करगिल युद्ध से सीख लेते हुए भारत ने अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए नए हथियार खरीदे, जो आज भी चीन से तनाव के दौर में जारी है। आज भारत के पास वो तमाम हथियार हैं जो दुनिया के बाकी बड़े देशों के पास हैं। इतना ही नहीं, भारत ने खुद ऐसे हथियार विकसित किए जो बाकी देशों के हथियार से ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी हथियारों के लिए चीन जैसे देशों पर निर्भर है। भारत आज इतना ताकतवर हो चुका है कि वो चीन के सामने सीना तान कर खड़ा है। भारत लगातार बढ़ा रहा है अपनी ताकत। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में भारत का चौथा स्थान है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका, चीन और रशिया हैं। भारतीय सेना की हालत हथियारों के मामले में बहुत मजबूत हो गई है और भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन देश के कुछ ही देर में छक्के छुड़ा सकते हैं। हाल ही में भारत ने इजराइल, अमेरिका और रूस से उन्नत हथियार खरीदने को मंजूरी दी है। इनमें इजराइल से स्पाइक मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा हेरॉन ड्रोन भी शामिल है। अमेरिका से भी भारत बंदूक के गोला बारूद और प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है। वहीं रूस से S-400 साल के अंत तक भारत को मिल जाएगा। इसके उलट पाकिस्तान को चीन से भीख में मिले हथियारों से काम चलाना पड़ रहा है। फौजियों की संख्या के मामले में तो भारत अमेरिका से भी आगे है। इस मामले में दुनिया में भारत सिर्फ चीन से पीछे है। भारत के पास 1,30,000 वायु सैनिक और 60 एयरबेस है, जबकि पाकिस्तान के पास 78,000 सैनिक और केवल 21 एयर स्टेशन है। भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज्यादा विमान हैं। इसके अलावा जल्द ही देश के पास राफेल विमान भी आने वाले हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हैं। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे अहम लड़ाकू विमान है। रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। यह विमान 3,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। ये विमान हवा में ईंधन भर सकता है। सुखोई हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान के पास JF-17 है, जो राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता। थल सेना की बात करें तो भारत के पास 14,44,000 एक्टिव सेना के अलावा 21 लाख रिजर्व सेना भी है, जो किसी भी इमरजेंसी के समय एक्टिव सेना में मर्ज हो सकती है। जबकि पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सेना और 5,50,000 रिजर्व सेना है। इस लिहाज से भारत की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से 3 गुना से ज्यादा पावरफुल है। लद्दाख की गलतियों से भारत ने क्या सीखा? जब भी भारत और चीन के बीच सीमा पर टकराव होता है, तब कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। भारत के लोगों के मन में हमेशा से पीड़ा रही
कि अगर चीन के मामले में भारत ने इतिहास में इतनी गलतियां ना की होती तो आज चीन भारत को धमकी देने की स्थिति में नहीं होता। ये एक के बाद एक की गई गलतियों का ही नतीजा था कि 1962 के युद्ध में हमें उस चीन से बुरी तरह हार कर शर्मिंदा होना पड़ा, जिस चीन की उस समय दुनिया में कोई खास हैसियत नहीं थी। और 1962 के बाद से ही चीन लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। दरअसल आजादी के बाद किसी भी सरकार ने लद्दाख की अहमियत को नहीं समझा। इस नासमझी में लद्दाख में डेवलपमेंट के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन चीन ने 62 के युद्ध के बाद से ही लद्दाख बॉर्डर पर तेजी से डेवलपमेंट किया। केवल लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल तक लगने वाली सीमा पर आसानी से पहुंचने के लिए सड़क निर्माण करवाया। चीन ने इस इलाके में अपने स्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर लिया कि वो जब चाहे भारतीय सीमा में घुस आता है, जबकि भारत को लद्दाख में अपनी ही सीमा तक जाने के लिए तमाम कोशिशें करनी पड़ती थी। लेकिन 2004 के बाद से भारत को समझ आया कि लद्दाख भारत के लिए कितना फायदेमंद है। इसलिए मनमोहन सरकार ने लद्दाख बॉर्डर पर सड़क और डेवलपमेंट का काम शुरू करवाया, लेकिन इसकी गति इतनी धीमी थी कि इसको बनने में सालों लग गए। 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो उसके काम में तेजी आई और आज आलम यह है कि भारत ने दौलत बेग ओल्डी तक सड़क का निर्माण कर लिया है, जिसका फायदा ये हुआ कि भारतीय सेना कभी किसी भी हालत में वहां आसानी से पहुंच सकती है। भारत ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वो सीना तान कर चीन को चुनौती दे रहा है।